जब उस स्कूल की बच्चियां उस दुकानदार के पास सामान लेने जाती थीं तो वो बच्चियों को अपनी दुकान के अंदर बुला लेता था और अंदर बुलाने के बाद बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्स को टच करता था और ना जाने उन बच्चियों के साथ क्या क्या गंदी हरकत करता था। पहले तो बच्चियों ने किसी को नहीं बताया क्योंकि बच्चियां छोटी छोटी थीं, वो समझ नहीं पा रही थीं कि क्या कर रहा है। लेकिन जब बच्चियों को समझ आने लगा तो उन बच्चियों ने अपने स्कूल की इंग्लिश टीचर को ये घटना बताई तो इंग्लिश टीचर सुनकर हैरान रह गई और जब इंग्लिश टीचर ने और शिक्षकों को बताया तो वो भी सुनकर हैरान रह गए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक इलाका पड़ता है चौपाल। चौपाल के एक स्कूल से ऐसी घटना आई है जिसे सुनकर सब लोगों के होश उड़ गए। चौपाल में एक स्कूल के पास ही एक दुकान थी जिस पर स्कूल के सभी प्रकार के सामान मिलते थे। तो जब स्कूल की लड़कियां उस दुकान पर जाती थीं और सामान खरीदती थीं तो जो उस दुकान का मालिक था, जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी, वो उन बच्चियों को दुकान के अंदर बुला लेता था और उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करता था और उनके साथ गंदी हरकत करता था। और कई बच्चियों के साथ तो उसने दुष्कर्म भी कर दिया था। और ऐसा वो उसने एक दो बच्चियों के साथ नहीं, पूरी 11 बच्चियों के साथ किया था। पहले तो बच्चियों को ये उसकी बात समझ में नहीं आई कि ये क्या कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चियों को समझ में आई तो उन बच्चियों ने अपनी इंग्लिश टीचर के लिए ये बात बताई तो वो हैरान रह गई। फिर उसने स्कूल के और स्टाफ को बताई। जिसने भी ये बात सुनी वो सब हैरान परेशान रह गए। फिर उस इंग्लिश टीचर ने 19 जून को थाने में जब रिपोर्ट दर्ज कराई और सारी घटना बताई तो पुलिस ने तुरंत ही जांच शुरू कर दी। पहले तो जो आरोपी था, जिसका नाम सत्यप्रकाश था, वो फरार हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद पकड़ा गया। वहाँ के जो एसपी थे संजीव गांधी, उन्होंने बताया कि जो आरोपी है वो पहले से ही हत्या का भी आरोपी है। वो 22 वर्ष की जेल काट कर आया है क्योंकि उसने AK-47 से एक मर्डर कर दिया था और 3 साल से दुकान चला रहा है। इन्हीं 3 सालों में इसने 11 अलग अलग बच्चियों के साथ गंदी हरकतें की। कई बच्चियों के साथ तो इसने दुष्कर्म किया और पुलिस ने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो पहले तो वो भागने लगा, लेकिन कुछ समय बाद वो पकड़ा गया। पुलिस ने उसे पकड़कर तुरंत ही हिरासत में बंद कर दिया और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया क्योंकि जो सभी 11 बच्चियां थीं वो सभी बच्चियां नाबालिग थीं। अब देखिए दोस्तों, बच्चियां स्कूल में पढ़ने जाती हैं और जब उनका सामान ख़त्म हो जाता है तो वो अक्सर ही दुकान से सामान ले लेती हैं, लेकिन वहाँ पर जब वो दुकान पर जाती थी तो बेचारी बच्चियों के साथ ये जो सत्यप्रकाश था वो गंदी हरकतें करता था। अब वो जेल में है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है हिमाचल प्रदेश की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।